जय हिंद दोस्तों। इसी महीने की घटना है कि गुड़गांव से फारूक नगर के लिए 3 लड़का है, वो रैपिडो बुक करता है और उसके बाद क्या होता है, वो रैपिडो बुक करता है, रैपिडो आ भी जाता है, तीनों उस पर सवार होते हैं और फारूक नगर के लिए निकलते हैं। अब रास्ता में क्या है कि सुल्तानपुर के पास जो सन्नाटा रास्ता है झाड़ी में, वहां पे ये लोग क्या करते हैं कि पीछे से ड्राइवर के गर्दन में रस्सी लगा देते हैं और रस्सी लगा के उसकी जान ले लेते हैं और उसी झाड़ी में उसको फेंक देते हैं और गाड़ी लेकर वो तीनों फरार हो जाता है। गाड़ी बेच के एंजॉय करता है, अपना अयासी करता है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने 2-3 महीने पहले सुना होगा कि दिल्ली के ही जहांगीरपुरी के रहने वाले एक व्यक्ति है जिसको चंडीगढ़ के लिए ओला में बुकिंग आती है और 3-4 व्यक्ति होता है जो लेकर जाता है, उधर ही उसको जान से मार देता है, उसकी गाड़ी लेकर भाग जाता है। ऐसे ऐसे सैकड़ों घटना देखने को मिला है इन 1-2 सालों में। ये होता क्यों है? इसके अलावे आपको बता दूं, इसके अलावे ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मामले में रैपिडो ड्राइवर या फिर ओला ड्राइवर या उबर ड्राइवर जो कैब चलाते हैं, किसी भी कंपनी का हो सकता है, ऐसे देखने को मिला है कि इनमें से भी कई लोग ऐसे होते हैं जो लड़की इनके गाड़ी में बैठती है तो उनके साथ छेड़खानी होता है, बहुत सारे पैसेंजर बैठते हैं तो उनके साथ लूटपाट हो जाता है। तो ड्राइवर की शिकायत भी आती है, बहुत सारे मामले में ड्राइवर के साथ भी घटना हो जाता है। मतलब दोनों सुरक्षित नहीं है। अब सुरक्षित क्यों नहीं है ये आपको बता दे रहा हूँ। ये जो रैपिडो है, ओला है, उबर है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है कैब में। इन लोगों को क्या है कि आप अपने मोबाइल नंबर से आईडी बना लेते हैं और इनको बुक कर लेते हैं, ये आ जाते हैं। यहाँ पे आपका आईडी के रूप में क्या रहता है? एक प्रमाणित मोबाइल नंबर। आप चाहे तो उसमें गलत डिटेल्स डाल सकते हैं, गलत नाम डाल सकते हैं, गलत ईमेल डाल सकते हैं, कुछ भी ना डालिए तो मोबाइल नंबर से ही आपका आईडी बन जाता है। कुछ भी नाम डाल दो और होता क्या है कि आप उससे बुकिंग कर लेते हैं, कोई भी रैपिडो वाला आ जाता है। तो ये मोबाइल नंबर जो है, हो सकता है मोबाइल नंबर किसी गलत नाम से ले रखा हो, फर्जी नाम से ले रखा हो, बहुत सारी चीज हो सकती है, या फिर किसी का चोरी का मोबाइल हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आईडी बनाने के लिए इन सभी कंपनियों को भी चाहिए कि इस तरह के आईडी बनाने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए था। मतलब कि जैसे कि आधार बनता है, कोई व्यक्ति अगर ऐसे मामलों में आईडी बनाते हैं कैब के लिए, चाहे कोई भी कंपनी के कैब के लिए जो आईडी बनाते हैं, वहां पे उनका आधार नंबर ऐड होना चाहिए, आधार नंबर से लिंक होना चाहिए था। सिर्फ मोबाइल नंबर से आईडी नहीं बनना चाहिए, आधार नंबर वेरिफिकेशन होना चाहिए, फिंगर वेरिफिकेशन होना चाहिए, तब जाके आईडी बनना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को ये लगे कि अगर मैं गलत करता हूं ड्राइवर के साथ में, अगर किसी प्रकार का इसके साथ हादसा करता हूं मैं इसके गाड़ी में रहते हुए, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता हूं, कहीं भी भाग के जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मेरे आधार से लिंक है वो चीज। सिर्फ मोबाइल नंबर की बात नहीं है, सारा चीज, सारी जानकारी, सारी डिटेल्स प्रमाणित होना चाहिए, तब जाके आईडी बनना चाहिए। फिर क्या है कि कभी किसी के साथ गलत नहीं, अगर होगा भी कोई इंसान तो वो पकड़ा जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी कि दूसरा ऐसा काम करने से डरेगा। तो जिस तरह ड्राइवर जब आईडी बनाते हैं इन सभी कैब में, कोई भी कैब कंपनी में, तो उनमें क्या है कि उनसे तो सब चीज मांग लिया जाता है, जैसे आधार मांग लिया जाता है उनसे, चाहे पैन मांग लिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी उनसे मांगा जाता है। यहां तक कि आपको बता दूं कि उबर जैसी कंपनियां हैं, 2-3 राइड जब कर लेते हैं तो उनका फेस से भी ऑथेंटिकेशन किया जाता है कि ड्राइवर वही है या फिर ड्राइवर चेंज कर लिया गया है। तो ऐसे सारी कंपनियों में देना चाहिए। तो कंपनी ड्राइवर से सारा प्रमाण लेती है, हर प्रमाण लेती है, लेकिन कस्टमर से कोई प्रमाण नहीं लिया जाता है। तो ड्राइवर अगर करते, ड्राइवर भी गलतियां की है, बहुत सारे कंप्लेन हुए, उस पर बहुत सारे शिकायत हुए हैं, आप देखते होंगे, तो करते तो उन पर तत्काल कार्रवाई हो जाता है। कोई लड़की ये बोलती है कि ड्राइवर द्वारा छेड़खानी किया गया है मेरे साथ, तो उन पर कार्रवाई हो जाती है, उनका आईडी रद्द कर दिया जाता है, उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी हो जाती है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे साथ लूटपाट हुआ है, तो ड्राइवर पे ही कार्रवाई हो जाती है, या फिर उनको सबूत देना पड़ता है कि मेरे द्वारा नहीं किया गया। तो जब ड्राइवर सारा चीज देते हैं और उन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि उनका सारा चीज है इसलिए उन पर कार्रवाई हो जाती है। यहाँ तक कि बदतमीजी वो करते हैं पैसेंजर के साथ में, वो भी कंप्लेन वो कर देते हैं, तो उस पर भी उन पर कार्रवाई हो जाती है कंपनी के द्वारा। तो ये क्राइम कम होता है। आप देखते होंगे कि ड्राइवरों के द्वारा पैसेंजर के मामले में कम क्राइम होता है, क्योंकि पकड़े जाते हैं, उनको पता है कि सारा चीज, कभी कोई नशे के हालात में कर लिए या फिर ऐसे ही हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन क्राइम बहुत कम होता है। ड्राइवर बहुत कम करते हैं पैसेंजर के साथ, होता है ऐसा मामले आया है, लेकिन 2-4 ही आता है साल में। लेकिन पैसेंजरों के द्वारा जो ड्राइवर के साथ होता है, ये हत्या वाला मामला, गाड़ी लूटने वाला मामला, उनके साथ मारपीट करने वाला मामला, ये तो हाल ही की घटना बता रहा हूं, लेकिन 1 सालों में लगभग सैकड़ों के मामले हैं जिसमें ड्राइवर की हत्या कर दी गई। तो इन सभी कंपनियों से निवेदन है, आग्रह है कि आप क्या करें कि आप कोई भी आईडी बना रहा है उनके लिए कंपल्सरी कर दे, और सारा कंपनी एक साथ करे। सारी कंपनी एक साथ करने से ये होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि ये ऐप छोड़ के दूसरा ऐप में आईडी बना ले, दूसरा ऐप छोड़ के तीसरा में आईडी बना ले। सारे कंपनियों को चाहिए, सरकार को ये दिशा निर्देश देना चाहिए कि कोई भी कस्टमर अपना आईडी बनाता है तो जिस तरह ड्राइवर का सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें लगता है,
इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आईडी बनाता है तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स लगना अनिवार्य होना चाहिए। आधार लगना चाहिए, उनका फेस लगना चाहिए उसमें, यहाँ तक कि उनका थंब लगना चाहिए अगर आवश्यक हो तो, नहीं तो कम से कम आधार और फेस तो उनका फोटो लगना ही लगना चाहिए किसी भी कीमत पर, ताकि उनको डर रहे अगर कोई ऐसा करता भी है तो आसानी से पकड़ा जाए और उनको गंभीर सजा दी जाए, ताकि दूसरा कोई ऐसा कदम ना उठाए। कोई बेचारा इंसान गाड़ी खरीदता है, काम करने निकलता है रोड पर, रात दिन मेहनत करता है, मेहनत करके 2 पैसा कमाता है राइड से, और उनकी गाड़ी भी ले ली जाती है छीन। बहुत सारे ऐसे आदमी, जो जहांगीरपुर के मामला जो मैंने आपको बताया, वो व्यक्ति किराए की गाड़ी चलाता था, वो 800 रुपये रोज पर किसी का स्विफ्ट लेकर वो किराए पे गाड़ी चलाता था, उनकी हत्या करके उनकी गाड़ी छीन ली गई। बताइए कितना बड़ा अन्याय होता है, कितना जुर्म होता है। तो ये सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर सरकार को। सरकार अगर दिशा निर्देश कर दे, ऐसा गाइडलाइन कर दे, तो सभी कंपनियों के करना मजबूरी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि कैब ड्राइवर के साथ सही में जुर्म हो रहा है? क्या ये कानून आना चाहिए, ये नियम आना चाहिए, ये लॉ आना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कस्टमर को भी आईडी बनाने में अपना प्रूफ देना पड़े? अब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मन में कोई सुझाव है, सलाह है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सब्सक्राइबर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।